Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Hope in the Valley of Dry Bones. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. आज का टॉपिक एक मकसद ये है, होप इन द मिडस्ट ऑफ होपलेस सिचुएशंस। निराशाजनक स्थिति में के बीच एक आशा है। क्यों खुदा ऐसे कहता है, हम आशा को नहीं छोड़ेंगे। जैसे आज का टॉपिक के मुताबिक एक ऐसे एक परिस्थिति है, सुख का हड्डियों को बीच में हमारा जैसे परिस्थिति गुजर रहा है, बट प्रभु बोल रहे हैं एक उम्मीद है। देयर इज अ होप इन योर लाइफ। सिचुएशंस में भी लुक लाइक अ डेड सिचुएशंस, परिस्थिति ऐसे होगा बट एक उम्मीद है। सुखों को बीच में भी आप ऊपर उठेंगे। हम लोग बाहर का परिस्थिति मुश्किल हो सकते हैं, अंदर हम मरा नहीं है। शायद लोग सोचेगा आपको समय खत्म हो गया, आशा का एक उम्मीद तो है नहीं, शायद आप यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। बट उन्हीं को शब्द को आप सुनो मत, क्योंकि हमारा जिंदगी का अंतिम शब्द परमेश्वर की तरफ से आएगा। गॉड हैज अ फाइनल से इन योर लाइफ। परमेश्वर का अंतिम निर्णय आपका लाइफ में होगा, दूसरा लोग नहीं फैसला कर सकते हैं। गॉड हैज अ फाइनल से इन योर लाइफ, ये बोलना नहीं। जब परमेश्वर हमारा साथ है, हम कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। अभी भी हमारे लिए आशा है, वो आशा परमेश्वर का तरफ से आता है, दुनिया से नहीं, लोग से नहीं है। काफी बार हम दुनिया में आशा करते हैं, लोग से आशा करते हैं। आज प्रभु का वचन कहते हैं आशा का एक सोच परमेश्वर है, लोग नहीं है। क्योंकि the Lord is with us, He will make things beautiful in His time. आज परमेश्वर कुछ बातों को आपके मुख से डालना चाहता है, ताकि आप हिम्मत के साथ आप डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर क्या बोलते हैं, ऐसे आप भी बोलेंगे। जैसे नातन एक नबी ने जाकर दाऊद को सामने कॉन्फिडेंटली बोल्डली उन्होंने कहा, आप भी काफी परमेश्वर को वायदा को खुद अपना ऊपर, अपना परिस्थिति के ऊपर बात करेंगे। आज आप सुनेंगे परमेश्वर सुख को हड्डियों को बीच में क्या करने वाला है। What God can do with the dry bones. Don't lose your hope. God is going to do the new things. You are going to enter into the new season. एक नया एक परिस्थिति आपको जीवन में उठकर आएगा। एक नया सीजन में हम प्रवेश करेंगे। हम हमारा आशा और हमारा उम्मीद को हम नहीं छोड़ेंगे। लेट्स फोकस, प्रभु क्या करना चाहते हैं। देखो, परमेश्वर हमारा नियमों को तक सीमित नहीं है। गॉड इज नॉट लिमिटेड टू आवर ओन रूल्स एंड आवर ओन रीजनिंग। गॉड इज बियॉन्ड दैट, उससे बाहर है प्रभु। जैसे इस्राएली के लोगों को परिस्थिति ऐसे हो गया था, परमेश्वर जकरिया नबी के द्वारा बात करना शुरू किया। बड़े बड़े लोगों को आशा टूट गया था। एक हिंदी में एक वचन पढ़ेंगे, जकरिया का 8:4 से 6 तक। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बुढ़िया और बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। आमीन। परमेश्वर का नजर में नहीं है। इट मे सीम्स इम्पॉसिबल फॉर द पीपल बट नॉट फॉर मी।
खुदा कहते हैं मैं सब ऑल पावरफुल हूँ, आप क्यों निराशा होते हैं? जैसे इधर बुजुर्ग लोग ऐसे बात करना लग गया, बट गॉड आज आपको कहना चाहते हैं मैं पावरफुल गॉड हूँ, आपने सोचने से अधिक उसको बाहर हम कार्य कर सकते हैं। जैसे हम बाइबल में काफी उदाहरण है, जैसे हम अब्राहम सारा का बारे में हम सोचेंगे, 100 साल का अब्राहम, 90 साल का एक सारा था, उसको उम्र खत्म हो गया, their bodies dried up, बट उनका एक आशा प्रभु ने दिया, एक आइसक को उन्होंने पैदा किया है। क्या हमारा दिमाग में ये सोच सकते हैं 100 साल 90 साल का एक परिवार एक बच्चे पैदा कर सकते हैं? God can do the beyond things। जैसे एक कुमारी मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का मां बना, कंप्लीटली द लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन को विरोध में के प्रजनन का नियम का अंधे किया, इम्पॉसिबल। कुमारी बच्चे पैदा कर सकते, क्या हमारा दिमाग में हम उसको भी कैप्चर नहीं कर सकते? जैसे हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने है एक तूफान के बीच में चलकर आ गया, समुद्र के बीच में गया, गुरुत्वाकर्षण के नियम को विरोध में प्रभु ने चलकर आया। ये इम्पॉसिबल है, कोई इंसान कोई भी व्यक्ति पानी के ऊपर नहीं चल सकता है। कितना कितना एक असाध्य रोग है, कोई उम्मीद नहीं है वो बीमारी ठीक हो सकता है, उस बीमारी का भी प्रभु ने ठीक किया है। Many diseases he healed, साथ साथ उन्होंने मारा होगा लोगों को जीवित किया, लोग साथ में हम उसको पढ़ते गए। फिर ये भी लिखा है हमारा सबको पाप को प्रभु ने क्रूस को हमारे ऊपर उठा लिया। देखो होल वर्ल्ड का अपने ऊपर ले लिया। क्या हमारा दिमाग में उसको हम कैप्चर कर सकते? नहीं कर सकते। We need to believe God, we need to trust God। इसलिए आशा को खोना नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? तीसरा दिन उन्होंने जी उठा। क्या जिंदगी को प्रभु ने खुद दिया मरने का? तीसरा दिन खुद जी उठकर आया। ऑल पावरफुल गॉड है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मत्ती में लिखा गया परमेश्वर के लिए सब बात संभव है, आप उसको सोच में कंट्रोल नहीं कर सकते। गॉड इज नॉट लिमिटेड योर थिंकिंग। आपने सोच लिया है इसका मतलब ऐसे होगा, ये तो हमारा सोच है। खुदा बोल रहे है आपको सोच से मैं बाहर वो मैं कार्य को मैं करता हूं। दैट्स सुपरनैचुरली। सो एजेकियल 37 का किताब है, आज हमारा स्टडी का एक टॉपिक है, दैट इज द वैली ऑफ ड्राई बोन। एक सूखे हड्डी का एक घाटी है। ये है एक आशा का एक कहानी है, वैली ऑफ द ड्राई बोन्स। द एजेकियल नबी बाबिलोन में खुद एक गुलामी का अवस्था में रहता था। जैसे उसको राज्य को उन्होंने दूसरा लोग ने कब्जा किया, राजा को मारा, सबको उठा लिया गया, सब परिस्थिति चेंज हो गई। यरूशलेम मंदिर को खत्म किया, सब तोड़ दिया। देयर इज अ होपलेस सिचुएशन, सब कुछ खत्म हो गया। उसी टाइम एजेकियल को वैली ऑफ ड्राई बोन्स, सूखे हड्डी को घाटी के बीच में लेकर गया, उसको घुमाया आगे पीछे, जाकर उसको पूछा देखो, ध्यान से सुनिएगा, आपका और मेरा परिस्थिति ऐसे हो सकता है। इस वचन को पढ़ेंगे एजेकियल 37 को 1 to 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी।
तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और जी उठेगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढकूंगा और तुम में सांस समाएंगी और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। आमेन, आमेन। जब उस वैली में लेकर गया, पूछा है, कैन दिस ड्राई बोन्स लिव? क्या इस परिस्थिति चेंज हो सकता है? ऐसे लगता है कि इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। बट उन्होंने एक ईमानदारी के एक जवाब दिया है, प्रभु मैं नहीं जानता हूं, वो आपको मालूम है। कभी बार हम ऐसे बोलते हैं, लॉर्ड मुझे पता नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आप भी जानते हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिस। इसका मतलब एक भविष्य का एक आशा है हमारा पास, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं तुम जीवित रहोगे। ऐसे परिस्थिति तो ऐसे है, यू शैल लिव इवन इन ड्राई सीजन। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल सूखी भूमि, क्या उसमें भी एक आशा हो सकते हैं। That's what God is encouraging you today. Don't lose your hope, but things are possible with God. जब इसको हम लोग कभी पढ़ा, क्या उसमें 10 बार प्रभु ने कहा, खुद अपना आप को रिपीट किया, I will cause breath, I will lay the power, मैं उसको cover you with the skin, I will breathe over you, I will bring back to your land, I will put my spirit. ऐसे उन्होंने खुद अपना आप को कह रहे हैं, मैं करूंगा। हड्डी के बीच में क्या क्या होना था, मांस करूंगा, मैं ब्रीथ करूंगा, सब कुछ होगा। उन्होंने कहा उसी जगह पर आपको खड़ा कर एक सेना का रूप से मैं आपको तैयार करेंगे, आप जीवित रहेंगे। It's a river of reassurance that flows through the valley of the dry bones. प्रभु बोल रहे हैं आपको ड्राई सिचुएशंस में भी परमेश्वर बोल रहे हैं आप जीवित रहेंगे, आप उठकर चलेंगे। आशा प्रभु देना चाहते हैं आपको, whatever it may be, but it's a new beginning, it's going to happen। एक नया एक आशा है, वो हमारे लिए होगा। Now सवाल उठता है ये कैसे हो सकता है? योर एक्सपीरियंस में से, जैसे यीशु ने बोला ना, अपने चेला लोग को नेट को इधर डालो, वो बूढ़ा मछुआरा था, वो जानता था अपना एक्सपीरियंस एज अ एक्सपर्ट मछली पकड़ने के लिए। बट उन्होंने कहा कैसे हो सकते, कोई बात नहीं, मालूम नहीं, फिर भी हम आपको बात को परम विश्वास कर बोलकर कहा। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं, लिसन टू व्हाट गॉड सेज। परमेश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसको सुनिएगा। द विजन ऑफ द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, एक सूखा गड्ढे के बीच में भी है एक आशा का दर्शन प्रभु देगा। ये आपको लाइफ में एक रियलिटी होगा। हाउ इज गोइंग टू हैपन यू नो, बट गॉड सेज you need to prophesy। एसेकिएल को कहा खुद आप अपना मुख से आप खुद भविष्यवाणी करेगा, फिर आपको परिस्थिति चेंज होगा। आज आपको प्रभु समझाने के लिए कोशिश करेगा, आप किसी के लिए इंतजार मत करिएगा। प्रभु एक रेवलेशनल नॉलेज आपको देगा, एक कन्विक्शन देगा, वायदा देगा, खुद आप उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट एक प्रॉमिस है, द हैंड ऑफ गॉड इज अपॉन यू। विश्वास करने वाला के ऊपर परमेश्वर का हाथ आपका ऊपर है, वही है ताकत। द पावर ऑफ गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर का हाथ आपको जीवन में, आपको सेवा में, आपको परिवार में उसको कार्य करेगा। गॉड्स हैंड विल मूव टुवर्ड्स यू।
इस बात को विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, आपको छोड़कर गया नहीं, कभी छोड़ेगा भी नहीं, ये तो वायदा है। क्योंकि जैसे हम सुख के परिस्थिति को लेकर हम अपना उम्मीद को हम छोड़ते गए, प्रभु नहीं छोड़ते, उसको आशा दिया। इस एजेकियल नबी के बोला, स्टार्ट किया, गॉड्स हैंड अपॉन मी, साथ में इट्स ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। देखो, फिजिकली हम लोग रहेगा, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को भी क्रिएट करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का भी हजूरी का हमारे लिए जरूरत है। इसलिए हम परमेश्वर का हजूरी में आते हैं, बाइबल स्टडीज में जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, संगति करते गए, यू फील डिफरेंट। आपको मालूम है, कभी भी परमेश्वर का हजूरी में आते गए, यू फील डिफरेंट, बिकॉज देयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वर्क्स। आपको एक रिन्यू करते गए, आपको एक सामर्थ देते, शक्ति देते गए। हमारे लिए वो सामर्थ भी जरूरी है। इसलिए हम वचन को पढ़ते, स्टडी करते गए, प्रभु हमसे बात करते हैं, उसको हम सुनते हैं, बिकॉज इट हैज द पावर। एवरी टाइम यू लिसन द गॉड्स वर्ड with the faith, then there is a power will flow inside of you, God's spirit will flow inside of you. So इसलिए नबी को उस घाटी में लेकर गया, full of dry bones। सबसे पहले बोला है, आप भविष्यवाणी कर कर लोगों को, हड्डियों को इकट्ठा करो। You need to gather all the bones। जब आप बोलने लगेगा, लोग आपके पास आएगा। काफी बार हम बोलते नहीं, गवाही नहीं देते, अपने जिंदगी में खुदा क्या करता है, हम अपना प्रॉब्लम्स को देकर परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसको हम बोलते नहीं है। उम्मीद खत्म नहीं हो गई आपको लाइफ में, ये है, हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। आपको आशा खत्म हो गया तो शायद ये ड्राई सिचुएशंस है हमारा लाइफ में, खुदा हमको बुलाते हैं, आ जाओ मेरे पास, डोंट स्टॉप इट कमिंग टू मी। परिस्थिति चेंज हो गया बोलकर परमेश्वर का हजूरी में आना बंद नहीं करना। इसलिए हम परमेश्वर को स्टडी टाइम, जैसे बाइबल स्टडी होता है, संगति होता है, उसको कभी छोड़ना नहीं। फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइवल हैपन। काफी बार ये प्रॉब्लम होता है, परिस्थिति सुखा है बोलकर लोग पीछे हट जाते हैं। लोगों को इकट्ठा करना भी है। दूसरा है, भविष्यवाणी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वायदा क्या है, स्पीक टू द ड्राई बोन्स, क्लाइमिंग द गॉड्स वर्ड। क्योंकि खुदा ने क्या वचन दे रहे हैं, वायदा दे रहे हैं, उसको रिपीट करना। यू नीड टू रिपीट वॉट एवर गॉड सेज टू यू। हम अपने शब्द को नहीं बोलेंगे। डोंट talk so many things or your own ideas, just repeat what God's word says. काफी बार हमारा रिजल्ट इसलिए नहीं आता है, हम अपने आइडिया से, अपना सोच से हम कार्य करते हैं। Speak to the dry bones and breathe. That means the voice of God. देखो, voice of God तो कमांड है। जब हम उसको बोलते हैं, हम परमेश्वर का वायदा के साथ हम अलाइनमेंट करते हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ द वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ मैन, बोथ शुड वर्क टुगेदर। दैट्स अ पार्टनरशिप। हम अपना आइडिया से नहीं बात कर सकते। व्हेन गॉड गिव्स द प्रॉमिस, you need to speak those promises. Align with the whatever God says. Don't do your own ideas. Don't do your own plans. That is most important things in our lives. Now, जब उसको बीच में लेकर गया, उनसे पूछा गया, can these bones become alive? क्या ये सूखा हड्डी जीवित हो सकते हैं? Yes, हो सकते हैं। इसलिए हमारा मुख से कभी डरना नहीं। लास्ट वीक में स्टडी किया, हम मुख से नई नेगेटिव बात को कहना भी नहीं। परिस्थिति कैसे भी होगा, परमेश्वर मेरे को छोड़ा नहीं, परमेश्वर का वायदा मेरे लाइफ में पूरा होगा। जैसे एजेकियल का इस कहानी में है, इस्राएली लोग
मरुभूमि में जाने के बाद वापस लौटने का एक भविष्यवाणी है। हमारे लिए क्या है? शायद हमारा परिस्थिति एक डेड सिचुएशंस हो सकते हैं। जैसे हम लोग मर गया, खत्म हो गया, ऐसे हमारा परिस्थिति हो सकते है। जैसे है हमारा सपना खत्म हो गया, जैसे हम सोचेंगे एवरी होप इज लॉक्ड, हमारा दरवाजा सब बंद हो गया। खुदा बोल रहा है हम लोग मरा नहीं, इनसाइड आउटसाइड ऐसे ड्राई हो सकते हैं। योर गेम इज नॉट ओवर, इट्स गॉड विल डू द न्यू थिंग्स इन द मिडस्ट ऑफ दिस सिचुएशंस। वही तो भविष्यवाणी है। एसेकिएल को प्रभु ने कहा, इसलिए बोला गया, क्यों ऐसे पूछा, क्या ये घटी जीवित हो सकते हैं? क्योंकि उसको टेस्ट करना चाहता है whether he could believe whether this bone could become alive। क्या उनके पास विश्वास है? आपका विश्वास का लेवल क्या है वो भी टेस्ट करते खुदा। एसेकिएल का भी टेस्ट किया, व्हाट लेवल ऑफ फेथ वी आर। हमारा आशा छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दिया गया, स्टिल है। He said immediately, प्रभु आप तो ये सब यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाला खुदा है, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। आप मरुभूमि में भी एक रास्ता खोल सकते हैं। यू कैन ओपन द वे इन द विल्डरनेस। इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी एक नया एक चीज निकल कर आ सकते हैं। न्यू थिंग्स विल कम आउट इवन इफ इट इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशंस। ये है इस प्रकार का फेथ प्रभु ढूंढ रहे हैं। गॉड इज लुकिंग फॉर द फेथ लाइक दिस। आपको विश्वास है परमेश्वर कर सकते हैं। प्रभु बोल रहे हैं इमीडिएटली एसेकिएल को बोला, यू नीड टू प्रोफेसी दिस डेड बोन्स। डेड बोन को ऊपर खुद भविष्यवाणी करना पड़ेगा। डेड हो गया परिस्थिति के ऊपर खुद बात करना पड़ेगा। जब उन्होंने बात किया है, जब उसको हड्डी के बीच में एक जीवन आ गया, उठकर खड़े होने लग गया है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं, डोंट अफ्रेड टू स्पीक द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। ये तो चाबी है। अपना ऊपर परमेश्वर का वायदा को खुद डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। प्लीज इस बात को आप अंडरस्टैंड करिएगा। काफी बार खुदा एक दिन आएगा करेगा, हम ऐसे सोचते हैं, आंसर तो आपका मुख में है। यू नो दैट इज एन इग्नोरेंस। हमको मालूम नहीं। शैतान हमको ऐसे रखने में बहुत खुश है, क्योंकि हम लोग समझ आ गया, भविष्यवाणी करने लग गया, परमेश्वर के वचन को अपना मुख से अंगीकार करने लग गया, सामर्थ शक्ति प्रकट होगा। वो होना मना उसको होना नहीं देने के लिए हमको डरा कर रखते हैं। देखो परमेश्वर जैसे यूहन्ना 11:25 में लिखा है, आई एम द रेसरेक्शन एंड द लाइफ। मैं हूं पुनः और जीवन भी है। सब कुछ उन्हीं के पास है। He has the resurrection and he has the life। मेरा ऊपर कोई विश्वास करेगा हमेशा जीवित रहेगा, शायद मरेगा भी है तो जीवित रहेगा। He is the resurrection। देखो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाला कभी डेथ सिचुएशंस नहीं हो सकते, डेथ नहीं हो सकते। शायद हम इस दुनिया से दूसरा जगह परमेश्वर के पास जाते हैं, इसलिए हमारा उम्मीद कभी खत्म नहीं होता, हमारा आशा खत्म नहीं होता है। इसलिए मैं काफी बार मैं लोगों को एनकरेज करता हूं, अपना परिस्थिति के ऊपर खुद आप बात करना पड़ेगा। चाबी वही है। अपना हेल्थ के ऊपर आप खुद बात करना है, अपना फाइनेंस के ऊपर खुद बात करना है, आपको रिलेशनशिप और जॉब के ऊपर वॉट एवर है, इम्पॉसिबल सिचुएशंस है, परमेश्वर के वचन को अपना ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू डू योर पार्ट, गेट एन अग्रीमेंट विद गॉड। परमेश्वर के साथ अग्रीमेंट करके विश्वास कर आप उस बात को कहना बहुत जरूरी है। वी नीड टू स्पीक द प्रोफेसी। मैं काफी बार मेरा अपना हेल्थ के ऊपर मैं बोलता हूँ,
मेरे विजय के जीवन के ऊपर मैं बात करता हूँ। मेरे लाइफ में एक ब्रेक थ्रू, एक चमत्कार का जीवन एक होने दो, ताकि मैं दूसरा के लिए आशीष का कारण बन सकता है। बहुतायत के जीवन को मैं बात करता हूँ। गॉडली आइडियाज, गॉड्स प्लान के ऊपर मैं जानने के लिए मैं बात करता हूँ, क्योंकि जैसे हम बात करेंगे मरा होगा परिस्थिति के ऊपर एक जीवन आ सकते हैं, एक आशा उठकर आ सकते हैं। Great faith will bring the great favor. That is, answer is inside of you. You need to speak and declare whatever God says. Yes, इस परिस्थिति चेंज होगा, मेरा लाइफ चेंज होगा, मैं हमेशा उसको नहीं रहेगा। दिस इज टेम्पररी सिचुएशंस। जैसे पिछले हफ्ता में हम लोग स्टडी किया गया, टेम्पररी प्रॉब्लम्स को लेकर परमानेंट सॉल्यूशंस आपने नहीं बनाने का। काफी बार इसलिए आशा को छोड़ देते लोग, बस इम्पॉसिबल है। गॉड सेज टुडे, कभी भी इम्पॉसिबल नहीं बोलने का, एवरीथिंग इज पॉसिबल। विश्वास करने वाला के लिए सब बात संभव है। विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब इसमें हम आगे बढ़ते गए, गॉड गिव्स द स्ट्रेटजीज, गॉड गिव्स द प्लान। क्योंकि पहले कदम तो परमेश्वर के साथ हम लोग अग्रीमेंट बनकर आ गए, उठना गए, बोलना गए, वो हमारा जिम्मेदारी में आते गए। जैसे इस कहानी में जब एसेकियल नबी ने बोलना शुरू किया गया, द बोन स्टार्टेड रैटलिंग, हड्डी किटकिटाने लग गया, हिलने लग गया। सो जब when you speak whatever God puts in your mouth, things will change. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, you know, speak to those dry bones, open your tap, open your mouth, speak, miracle will happen. Miracle is in your mouth, you need to declare that, speak it, speak to the dry bones, God said. जब हो गया, जब उन्होंने बात करने लग गया है, मिरेकल होने लग गया, जैसे हड्डी सभी गिड़गिड़ाने लग गया। जब आप बात करेगा, आपको विश्वास, आशा, इस ईश्वरीय प्रेम सब गिड़गिड़ा कर वो सब कार्य शुरू करेगा। उसके अंदर एक जीवन आएगा, शक्ति आएगा, एक हिम्मत आएगा। फिर जब उसको आ गया, आप डरेंगे नहीं। यू विल रिफ्यूज टू कंट्रोल्ड बाय द फियर, देन यू विल गेट द करेज। यू स्पीक, you will get the courage. That's what God says. जब बोलेगा तो परिस्थिति गिड़गिड़ाने लग जाएगा, ऐसे हो गया है। काफी बार हम इंतजार करेगा, फिर हम सोच रहे परमेश्वर को हम थैंक्स करेंगे जब होगा। नहीं, you need to in advance, you need to speak and thank God. उस जैसे आप करना शुरू करेंगे, डर आपको कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए पिछले हफ्ता में हम लोग स्टडी किया ना, फीड द फेथ नॉट द फियर। यू नो, हम जैसे बोलने लग गए, लोग हमसे पूछेंगे आप ठीक है? यस, वी आर गुड, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके। हम हंसी रहेंगे, स्माइल करेंगे। हम जी की देखो, हम स्टडी में आते हैं, संगति में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, एक आनंद होता है, एक हिम्मत आता है। क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि मेरा लाइफ में परमेश्वर मेरा साथ होने के कारण ऑल सेल बी वेल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा, ऑल सेल बी वेल। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? खुदा हमारा साथ हमारे लिए नहीं है तो फिर किसका? सो देयर इज एन ओपननेस टू योर फ्यूचर, देयर इज अ लाइफ। परमेश्वर तो वायदा किया है, सिर्फ कमी नहीं, बहुतायत का जीवन। You need to speak and believe. सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? होगा। Everything is possible. That should be strong. That you need to declare that. जैसे नबी ने बोलना लग गया, पूरा घाटी में है, एक साउंड आना लग गया। उस साउंड कभी पहले सुना नहीं। जब आप विश्वास का शब्द आप बोलना लगेंगे, जैसे आपने पहले जीवन में नहीं देखा है, वो आपको लाइफ में होगा। सो यू विल बी द चेंज मेकर। आपका टाइम आ चुका है। यू नीड टू स्पीक,
You need to speak to rattle your situations. आपको परिस्थिति का गिड़गिड़ाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। ये आपको मुंह में है, आंसर आपका अंदर है। परमेश्वर ने आपको वायदा दिया, कितना बार देगा? आप विश्वास कर कर क्यों नहीं बात करते? वो प्रभु आपसे सवाल करता है। Once you believe, you need to speak. जब आप बोलने लग जाएगा, अगले क्या कदम उठाना है, वो नया आइडिया, नया प्लान, वो रणनीति बनेगा, अनुग्रह प्रभु देगा। Don't expect everything will come. No, step by step. Everything is by step. ये तो है परमेश्वर का एक प्लान है। काफी बार मैंने लाइफ में देखा, एक हड्डियों को तो हम कट्टा कर दिया, लोगों को तो हम लोग कट्टा कर दिया, पर परमेश्वर का पावर नहीं है। We need a God's power to strategize the things in our lives. अपना आइडिया से नहीं। That's where the Spirit of the Lord to work in our lives. So जब हम विश्वास के साथ बोलना लग जाएगा, एक बहुत बड़ा एक आर्मी तैयार होगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये नेटवर्क ऑफ द बोन्स, एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा संगति हो गया। लोग भी खड़ा है, बट इनका अंदर ताकत नहीं है, सिर्फ गिनती है, नंबर है, बट पावर नहीं है। सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इस कहानी में हम देखेंगे, इस्राएली लोग उस मरुभूमि में तो गुलामी था, बट उसको नंबर बढ़ने लग गया। Israelites were more than the Egyptians. उन लोगों को डर आ गया। उन्होंने क्या कर दिया, नया एक पॉलिसी बनाया, उस आदमी लोगों को नंबर को काट देंगे। They will destroy the male. वो किया उन्होंने। फिर लीडरशिप में कौन गए, उसको उनको तितर बितर किया। क्या कर दिया अंतिम में? लोगों के अंदर ताकत था, सिर्फ ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। Their strength is used to make the bricks. आप ऐसे करते करते हैं, दूसरा लोगों को आपने अमीर बनाया, अपने लोगों को गरीबी में रखा। God is saying it. You need to make your people rich. Help them. पूरा एनर्जी पूरा के दूसरा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कोई किंगडम का, ना कोई परमेश्वर का लोगों को। इसलिए गया बहुत भीड़ नहीं है। हम लोग एक स्ट्रेटेजिक प्लेसेस में सेट होना बहुत जरूरी है। 10 आदमी 1000 लोगों को भी मैनेज कर सकते हैं। हाउ द गवर्नमेंट इज रनिंग, few leaders they manage the entire districts. आज का लोग, विश्वासी लोग, अपना जरूरत पूरा करने में ध्यान लगा रहे। They are not strategic. They are all need-based believers. Very, very, very sad things. बहुत दुख के बात है। काफी बार हम लोग एक मूर्खपूर्ण प्रार्थना भी करना पड़ता है, नहीं है तो लोग दुख होकर हमको छोड़कर चला जाता है। We need to make the people happy. हमारा प्रायर रिक्वेस्ट भी ऐसे आता है, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, वो कर दो, बहुत नंबर आएगा, मैं बाहर जाना, यूएस जाना, बड़ा जॉब चाहिए, मेरा को मकान चाहिए, और ये चाहिए, वो चाहिए, ऑल अबाउट यू। हम भी तो प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया भी तो प्रार्थना करते हैं, बट मध्यस्थ का प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना होते है, दूसरा के लिए नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों को इंतजार करते हैं, who will do the intercessory prayer for me। हमारा विश्वासी लोगों को, अपना लोगों को, आर्थिक स्थिति को एक परिवर्तन लेकर आने के लिए आप कार्य करना पड़ेगा। लीडर्स के लिए प्रभु कह रहे हैं, you need to make the people grow. When they grow, you also grow. ऐसे लोगों को आप तैयार करिएगा। We need influencers. इन्फ्लुएंस करने वाला चाहिए सोसाइटी में, स्ट्रेटेजिक प्लानर चाहिए, अच्छा मैनेजर चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन चाहिए, अच्छा अगवा लोग चाहिए।
कहां से निकलेगा? आपका बीच में से निकलेगा। आपके पास लोगों को रखा भी है प्रभु, हम अपना बातों में बिजी रह गया, हम उसको भूल जाते हैं। सो गॉड इज टेलिंग यू, get the God's anointing and the power, your strategy will change. You will think beyond yourself. Everybody, don't pray only about your needs, but pray for others' needs, kingdom needs. That is more important. वो रिवाइवल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस भविष्यवाणी किया आशा को लेकर आया प्रभु, इस चमत्कार कर रहे गए। क्यों? He wants to become an army of God so that you will fulfill the plan of God. परमेश्वर का एक फौजी बनेगा ताकि परमेश्वर को कार्य को प्लान को आप कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे आपने एजेकियल नबी ने भविष्यवाणी किया, एक बड़ा आर्मी तैयार हो गया। They started marching, ready for the battle. To make it to the real life, reality है। आप एक वीर पुरुष हो सकते हैं, एक विजय का जीवन जी सकते हैं, आपको परिस्थिति चेंज हो सकते हैं। यू विल इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों को जीवन एक आशीष का कारण आपको दोबारा होगा। God wants us to do that. You will become a part of the army of God. क्योंकि परमेश्वर आपको प्लान पूरा करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं। हर एक लोग अपना डेवलपमेंट में, अपना सोच में बिजी हो गया। It's not our development. God says you need to catch a fish. I want to make you a fishers of men. God खुदा का एक प्लान है, हमारा रोल है, और एक व्यक्ति का एक रोल है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम यूजलेस नहीं है, और एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, मेहनत करेंगे अपना जरूरत से बढ़कर, so that you can raise up a quality believers, a quality leaders, quality army. God is preparing you to become a fishers of men. जैसे प्रभु ने हमको इसलिए, जैसे पतरस को उस इन्विटेशंस दिया है, हमारे लिए भी है वो ये इन्विटेशंस। सो प्रभु हम सबसे कर रहे हैं आपका प्रार्थना, आपको शब्द को यू हैव टू चेंज एंड स्टार्ट स्पीकिंग। जब आपने शब्द को चेंज करेगा, आत्मिक वातावरण भी चेंज होगा। यू नीड टू चेंज योर वर्ड्स टू चेंज योर एटमॉस्फियर, चेंज योर ओन वर्ल्ड। इसलिए इस तरह बाइबल स्टडी और संगति, सेल्फ स्टडी बहुत आपको हेल्प करेगा, ताकि हम क्वालिटी लोगों को राइज अप करेंगे। राइज अप द पीपल गॉड वांट्स देम टू बी। खुदा क्या चाहते हैं, उस तरह लोगों को तैयार करना, खाली सिंपल नंबर्स का नहीं। जब हम ऐसे करने लगेंगे, ऐसे बोलने लगेंगे, परमेश्वर का शक्ति, एनर्जी हमारा और एक परिस्थिति के ऊपर कार्य करेगा। नॉट इन वन एरिया, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। गॉड इज इंटरेस्टेड इन टोटलिटी ऑफ द लाइफ। सिर्फ आत्मिक जीवन के ऊपर नहीं, और एक प्रकार का जीवन के ऊपर। सो गॉड इज एनकरेजिंग, यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग द प्रोफेसी, स्पीक द वर्ड विद द फेथ। सो काफी बार हमारा संदेह, डाउट, विश्वास दोनों साथ साथ में फिट करने के कारण से है आपको लाइफ में काफी बार चमत्कार नहीं हो गया। फेथ भी है, संदेह भी है। कभी भी बोलते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, बोल रहे ये परिस्थिति मुश्किल है। अब आपको मुख से दोनों शब्द निकल रहे हैं। That's the reason your prophecy is not working. God is telling you today to catch the big vision. बड़ा एक दर्शन को, बिग पिक्चर को ले लो, क्योंकि बिग गॉड, बिग पिक्चर, बिग विजन, गॉड साइज्ड विजन हमारा पास होना चाहिए। सिर्फ मेरा लाइफ, मेरा परिवार नहीं, गॉड साइज्ड विजन, एक्सीडिंगली ग्रेट आर्मी। उस आर्मी का हम लोग एक फौज है।
So today I believe lot of your words will change. बोलना, प्रार्थना करना, सब unwanted points को आप निकालेंगे. Then you start praying. जैसे प्रभु ने सिखाया, Lord, let your kingdom come. Let your will be done in your earth. Speak those things in your life. Rest God will take care. क्योंकि वो वायदा दे चुका है. All other things shall be added. मैं जोड़ दूंगा अपना टाइम में. आपको फोकस को चेंज करो, शब्द को चेंज करो, आपको स्ट्रेटजीज को चेंज करो, एंड गॉड विल डू द न्यू थिंग्स इन आवर लाइव्स. एक कॉशन है. जब मैं इसको तैयार कर रहा था, प्रभु बोल रहे मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं मेरे लोगों के लिए, बट एक खतरा ये है, जब परमेश्वर उन्नति करते गए, लोगों को बढ़ाते गए, बैकस्लाइड हो जाते हैं लोग. अपना आप को काफी चीजों में बांध देते हैं. काफी लोग अपना पोजीशन के ऊपर, पदवी के ऊपर, पैसे के ऊपर, अधिकार के ऊपर, इन्फ्लुएंस के ऊपर, वो अपना आप बैकस्लाइड हो गया. Many of the God's people, ministers, they are already in backsliding, but they don't know. ये चर्च का हिस्ट्री में भी ऐसे हो गया. When it rises up, revival आता है, then नीचे उठ जाते हैं. You talk to the people. आप ऐसे कैजुअली बात करो, लोगों को मुंह से क्या बात आते हैं, कितना सेल्फिशनेस कंट्रोल करते हैं, पर्सनल एजेंडा कितना होता है. परमेश्वर का राज्य का दर कदम हो गया, कम होते जा रहे हैं. Why? Because God is blessing us. जैसे पहले परिस्थिति था, उसी टाइम जितना जोश था, कितना भूखा प्यासा था, परमेश्वर के लिए गए, कितना प्रार्थना करता, रोता था, कितना एक आशा रखता था, उम्मीद रखता था. अभी सब कुछ कम हो गया, खत्म हो गया. क्यों? सो परमेश्वर अंतिम समय में कुछ लोगों को रिवाइव करना चाहते हैं, ताकि सिर्फ अपना एजेंडा छोड़कर गॉड्स एजेंडा में हम फिट हो जाएंगे. लॉर्ड, लेट योर विल, लेट योर प्लान, लेट योर पर्पस, वो सब पूरे हो जाए. आई एम टोटली सरेंडर्ड माई लाइफ फॉर योर पर्पस. काफी लोगों को प्रभु ने सेवा दिया, संस्था दिया, चर्च दिया गया, अभी सब पकड़ कर रखा गया, हिलने के लिए रेडी नहीं. Even God wants us to do something, but people are not ready. They are happy with that. God will rattle the things. God has the big plan. आप छोटी बात को, छोटा को लेकर उसको क्यों आप इनसिक्योर फील करते हैं? Think big, think big. Your life will become a better. You will become a blessing to the people around you. वो हमारा पर्सनल प्रोग्रेस से बढ़कर किंगडम प्रोग्रेस के ऊपर प्रभु ध्यान रखने के लिए हमको मोटिवेट कर रहे हैं टुडे. आपको कलीसिया के लिए, आपको सेवा के लिए, आपको शहर के लिए, आपको सिटी के लिए, हमारे देश के लिए क्या विजन है आपके पास? जब प्रभु एनालाइज करते गए, उसमें God's raising the God's army वो नहीं है. किस लिए भविष्यवाणी करते हैं, किस लिए हम इधर आते गए, प्रार्थना मांगते गए? Is it to become a परमेश्वर के लिए बड़ा एक योद्धा बनने के लिए, or you have another things? God is telling you today, change the world. God wants you to make a difference in your life. जब ये परमेश्वर के लिए आप कार्य करना शुरू करेगा, परमेश्वर का बाकी आशीष आपको ओवरटेक करेगा. हम उसको ढूंढने के लिए जरूरत नहीं. It is true. आपने देखा, एक्सपीरियंस किया गया, God's blessings overtaking you. Yes. कब होगा? इतना साल नहीं हो गया, कब होगा? Why not offer to God? Because परमेश्वर के लिए एक दुख है, पहले प्रेम कम हो गया. मैं तो आपको स्ट्रांग बनाते जा रहा हूं,
उन्नति की ओर से लेकर जाते जा रहा हूं। समवेयर यू आर लीकिंग, व्हाट इज वेयर यू आर लीकिंग, फाइंड आउट। सो आज से आपने प्रार्थना को रिवर्स करेगा, आपको ध्यान को आपको अलग करने के लिए प्रभु आपको कह रहे हैं। सो टुडे यू विल मेक अ प्लान, यू आर अ लीडर्स, यू आर गोइंग टू रेज अप अ गॉडली लीडर्स इन योर ओन टाइम, बाद में नहीं, अभी। कब देखना चाहते हैं आपको सामने अच्छा एक लीडर्स, एक हमारा देश का, हमारा परिस्थिति को बदलने के लिए आपका बात? नो, दैट्स द प्रॉब्लम। गॉड वांट्स अस टू मेक अ डिफरेंस। सो टुडे लेट्स चेंज द एटमॉस्फेयर। वी विल मेक द ग्रेट लीडर्स फॉर इंडिया एंड आवर चर्चेस। वो इंतजार करते हैं ऐसे लोगों के लिए। लोग तड़पते हैं, लोग के पास लोगों के लिए टाइम नहीं, लीडर्स के पास। May the Lord prepare your hearts. Yes, you speak prophecy. Yes, you speak the things. It is going to change. Many of your life, even 2025, there will be a lot of change in lot of areas. But God is reminding you, don't change your focus. Seek first, God first, God's interest first. Rest God will take care. कितना कैरियर डेवलपमेंट के लिए, उस चीज लेने के लिए, उस जाने के लिए, वो सब होगा। What do we want to see? Today God is asking you. क्या मैं विश्वास योग्य नहीं है? मैं आपको जरूरत को मैं पूरा नहीं करूंगा? करूंगा। Come to me, my interest. So I will change the entire. I will bring a shaking. जैसे घटी गिड़गिड़ाने लग गया, आपका और मेरा लाइफ में भी एक परिस्थिति होगा। God will change. So today we will pray for the hope. सूखा घटी घाटियों में चेंज होकर जिंदा होगा। Yes, this life will be changed. These bones becomes an alive. ये परिस्थिति चेंज होगा। Let's pray. God will help us. God is going to change many of our life. Let us pray. We'll ask the Lord. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके पास एक सामर्थ है। Lord, your breath will change the entire dead life को एक जीवित करेगा। हम विश्वास करते हैं। Lord, let your breathe on us. प्रभु हमारे ऊपर ब्रीथ करिएगा। We want to see the difference in our life, oh God. Thank you, Lord, for taking us from the little faith to the great faith. इसलिए आप हमको उत्साहित करते हैं। हम अपना विश्वास में दृढ़ रहेंगे, हम आशा में दृढ़ रहेंगे, ऐसे हो जाएं। आज कितना लोग इस वचन को सुन रहे हैं। Lord, I pray there will be a revival in their faith, in their hope, in their love for God. Prabhu, Lord, I speak the words of faith in the people's life today. You will make things happen, Lord. जैसे पिछले दिनों में नहीं देखा, आज आने वाला समय में यीशु मसीह के नाम से एक चेंजेस हो जाना दो, Lord. Help us to raise up the quality believers, quality disciples, quality leaders for our country, Lord. प्रभु, आप हमको उन्नति की ओर से लेकर जाएंगे। कभी हम किसी भी एरियाज में बैकस्लाइड नहीं होना, हमको बचाइएगा लॉर्ड। मेक अस अ डिफरेंस इन आवर लाइफ। हम इतना दिन जिया, सेवा किया, लॉर्ड लेट देयर बी अ डिफरेंस लॉर्ड इन द कमिंग डेज। हमारा एक आर्थिक परिस्थिति, कलीसिया का परिस्थिति में एक चेंज हो जाने दो प्रभु। जैसे कलीसिया जाते हैं आप, क्योंकि आपका बॉडी है, आप उधर ही जीवित रहते हैं। सब कुछ आपने देकर रखा अपना कलीसिया के ऊपर। हेल्प अस लॉर्ड टू प्रिपेयर टू सी द चेंज लॉर्ड। आप कुछ अंतिम रिवाइवल में आप कुछ करने जा रहे हैं, इवन हमारा देश में।
प्रभु हम उसको एक हिस्सा बनना चाहते हैं। कितना लोग आज सुन रहे हैं, लेट देम बी पार्ट ऑफ द एंड टाइम रिवाइवल ओ गॉड। हमारा प्रार्थना का फोकस चेंज होना दो लॉर्ड। हेल्प अस टू रिवर्स अवर प्रेयर लाइफ। इट इज नॉट अबाउट अवर पर्सनल प्रोग्रेस बट द प्रोग्रेस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य की उन्नति के लिए हमारा ध्यान फोकस सब कुछ होने के लिए मदद करिएगा। Lord, let every one of our lives be filled with the knowledge of the glory of God as the waters covers the sea. परमेश्वर का वचन का ज्ञान से हम बहुतायत से भरपूर होने के लिए, हमारा डेड सिचुएशंस के ऊपर हम भविष्यवाणी करने के लिए, प्रभु आपने हमारा हिम्मत को बढ़ाया, धन्यवाद। और एक लोग अपना परिस्थिति के ऊपर आज बात करेगा, वो रिजल्ट को इसी साल लेकर आएगा। ऐसे होने दो लॉर्ड। Help us. Let it be so, Lord, according to your faith, according to our proclamation. In Jesus' name, Amen. Amen.